राज्य की एक देह भाषा होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। और जो इस समय हमारा राज्य है उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी साफ है। वो बुलडोजर द्वारा न्याय कर रहा है, जिसे इंस्टेंट जस्टिस कह रहे हैं। और ये अभी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, आरएसएस में, दो विपरीत धाराएं चलती रही, एक उदारवादी थी, एक अनुदारवादी थी। एक फ्रिंज एलिमेंट्स को बढ़ाती है, लुम्पेर एलिमेंट्स को। दूसरी फिर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगती है जो अभी सरसंघ चालक कर रहे थे। तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये हो रही है कि फ्रिंज एलिमेंट किसे कहा जाए। आप क्या शाह जो देश के गृह मंत्री हैं फ्रिंज एलिमेंट हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, ये लोग क्या फ्रिंज एलिमेंट हैं? जो बुलडोजर द्वारा न्याय दिया जा रहा है, ये राज्य द्वारा दिया जा रहा है, किसी फ्रिंज एलिमेंट द्वारा नहीं दिया जा रहा। ये बात सही है। अभी जो शीतल जी कह रहे थे, मुझे भी थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अयोध्या में ऐसा कैसे हुआ कि हिंदू फ्रिंज एलिमेंट का व्यक्ति पकड़ा जाए, और पकड़े जाते ही फौरन उसको टीवी के सामने और प्रेस के सामने पेश कर दिया जाए। मुस्लिम कोई लुम्पेन या मुस्लिम अपराधी एलिमेंट या ना भी रहा हो, कहीं बम भी फट जाए तो बड़ी तेजी के साथ हम फौरन नए नए संगठनों के, पुराने संगठनों का की इजाद करके और नाम ले लेते हैं। लेकिन कोई हिंदू अगर करता हुआ पकड़ा जाए तो ये थोड़ा चिंताजनक है कि राज्य का क्या चरित्र बदल गया। मुझे नहीं लगता कि राज्य का चरित्र बदला है। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जरा एक बार उसे हम देखें। मालवा रीजन में जिस तरह से मकान गिराए गए हैं, और जिस तरह से जिसे आप कह सकते हैं तुरंता न्याय हो रहा है, वो अपने आप में फ्रिंज एलिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो तो राज्य कर रहा है। और जो मेन एलिमेंट्स है, आज ऐसा कैसे हो रहा है कि जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, और मीडिया में भी बहुत सारे लोग जो आरएसएस के और उस विचारधारा के छद्म या खुले समर्थक हैं, वो इस बारे में बात करने लगे हैं कि साहब शाह जी से ज्यादा लोकप्रिय तो हमारे योगी जी हैं। और योगी जी का अब एक नया प्रतिद्वंदी मध्य प्रदेश में खड़ा हो गया। शिवराज जी इन लोगों से भी ज्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हैं। अभी विनोद जी ने बहुत अच्छा कहा कि महाराष्ट्र में तो दो दो लुम्पेड ग्रुपों में इसी बात का झगड़ा चल रहा है कि कौन हिंदुत्व का ज्यादा बड़ा समर्थक है और कौन उसका असली प्रतिनिधि है। तो ये बात तो मैं मान सकता हूं कि कई बार हम लुम्पेन एलिमेंट्स को निर्मित करते हैं सोच करके कि हमारे नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं। लेकिन आरएसएस में जो अगर हम इस तलाशने लगेंगे अंतर्द्वंद, तो मुझे लगता है निराशा होगी, क्योंकि मुख्य रूप से तो उनका यही चेहरा है। अब जो अयोध्या की घटना हुई या फैजाबाद में जो कुछ लोगों को पकड़ा गया और प्रेस के सामने रखा गया, ये अपने आप में जरूर हमें सोचने को विवश कर रही है कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं पड़ रहा है। मोदी जी को के मन में एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, और किसी प्रधानमंत्री के मन में होनी चाहिए कि वो विश्व नेता के तौर पर भी स्वीकृत हो। और अगर दुनिया भर में आपकी थू थू होने लगे, दुनिया भर में आप अमेरिकन कांग्रेस में, अमेरिकन सीनेट में ये कहा जाने लगे कि भारत पर रोक लगाई जाए, भारत को एक विशेष चिंता के देश के तौर पर रेखांकित किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार के नाम पर भारत की निंदा की जाए, तो ये लगता है कि माफ कीजिए, कहीं ये उसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक हद हो गई, जिस तरह से धर्म संसदों ने किया था, पिछले 4-5 धर्म संसदों ने, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी है उन लोगों के लिए एम्बेरसिंग हो गया जो इनको इनके कर्तव्य देख के खुश होते थे और चुनाव में अपनी फसल काटते थे इनकी वजह से। तो हमें इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा।